राजकुमारी और कोयल। राजकुमारी गौहर राजस्थान के एक राजा की विद्यावान सुपुत्री थी। वह संगीत कला में निपुण थी। तानपुर के साथ गायकी में उनका कोई सानी नहीं था। संपूर्ण राज्य में उनके जैसा माहिर कलाकार कोई नहीं था। उनके गुरु हमेशा यह कहते कि एक दिन राजकुमारी बहुत बड़ी संगीतकार बनेंगी। एक बार वे अपने कमरे के बाहर बनी छत पर रियाज कर रही थी कि तभी उसे दूर पीपल के पेड़ पर बैठी एक कोयल की आवाज़ सुनाई दी। वह भी बिल्कुल राजकुमारी की तरह गा रही थी, उन्हीं की तरह नकल उतार रही थी। राजकुमारी को तजुबा हुआ और गुस्सा भी आया। उसे वह कोयल फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी। उसकी इतनी मजाल कि वह मेरी नकल उतारे। राजकुमारी ने आंखें सुकेड़ कर मन ही मन सोचा, सेनापति तुरंत उस गुस्ताख कोयल को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजकुमारी ने फरमाया जारी कर दिया। अनन फनन में सिपाही भेजे गए और उस पेड़ पर बैठी कोयल को पकड़कर लाया गया। वह एक बेहतरीन पक्षी था। उसका रुबाब देखते ही बनता था। काला चमकदार रंग और सुरीली आवाज़ की धनी उस कोयल ने दरबार में उपस्थित सभी को अचंभित कर दिया। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आई है। वह राजकुमारी की तरह कैसे गा लेती है। महाराज और राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं मानवी भाषा में बोल रही थी। मैं हिमालय के उस पार के देश में आई हूँ। वहाँ मेरे गुरु पशुपतिनाथ विराजते हैं। वे हम सभी पशु पक्षियों के गुरु हैं। मैं पिछले कई वर्ष से उनके पास रहकर संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। मेरे गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है राजकुमारी जी। इस उद्देश्य से तुम हमारे राज्य में आए हो, तुरंत बताओ। राजा ने कोयल से पूछा, आपकी बेटी से मुझे आगे की विद्या सीखनी है। कोयल बोली, हमारी ही बेटी से क्यों? राजा ने पूछा। वह आपको समय आने पर पता चल जाएगा महाराजा। मुझ पर विश्वास करें, कोयल ने विनती की। महाराज ने उसे आज्ञा दे दी। वह राजकुमारी के छत के पास लगे अमर वृक्ष की डाल पर रहने लगी। जब भी राजकुमारी गौहर रियाज करने छत पर आती तो वह कोयल भी पेड़ की डाली पर बैठे बैठे उसके साथ गाने लगती। दूर से कोई सुनता तो यूं लगता मानो दो बहनें एक साथ गा रही हों। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। फिर बरसात का मौसम आ गया। चारों ओर काले काले बादल छा गए। राजकुमारी और कोयल राग में मल्हार गाने लगे। उनकी स्वर लहराएं मेघों से टकराकर उन्हें प्रतिनिधित्व कर रही थी। इतनी की जोर से वर्षा होने लगी और जैसे जैसे बरसात का पानी कोयल के शरीर पर गिर रहा था, उसका रंग उजाला होने लगा। वह श्याम रंग से श्वेत परिधान पहने एक राजकुमार में परिवर्तित होने लगी। कुछ ही देर में वह कोयल एक अतिशय शोभायमान गंधर्व राजकुमार में रूपांतरित हो गई। राजकुमारी अपनी सुध बुध खोकर उसे देखती रह गई। तभी राजा और रानी भी वहां आ गए।
उन्होंने इस वृक्ष दृश्य को देखा तो हतप्रभ हो गए। उन्होंने उस राजकुमार को परिचय जानना चाहा। तब राजकुमार ने उन्हें अपनी आप बीती बताई कि कैसे वह इंद्र द्वारा श्रापित होकर, जहाँ वह इंद्र से राजदरबार में एक राज गायक था, उसे अपनी आवाज़ पर बहुत अहंकार हो गया था। वह अपने आगे सभी को तुच्छ समझता था। तब इंद्र ने उसे कोयल के रूप में हिमालय के बर्फीले देश में जाने को कहा, जहाँ वह अकेले ही अपनी आवाज़ सुनते रहता। चूँकि अब वह श्राप मुक्त हो गया था, अतः उसने सभी से अनुमति मांगी और वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया।